दोस्तों, शादी होती तो बड़ी पॉजिटिविटी के साथ है, लेकिन हर शादी का सक्सेस होना ज़रूरी नहीं है। इसमें डिवोर्स भी होते हैं और मेंटेनेंस के दावे भी लगाए जाते हैं। अक्सर आप सभी लोगों को एक बात जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि आपकी पत्नियां खर्चे का केस करती हैं और जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में आपकी बातों को नहीं सुना जाता। पति पक्ष की किसी बात पर जज साहब के द्वारा गौर नहीं किया जाता और जितने भी केसेस में जजमेंट आती हैं या मेंटेनेंस का कोई भी इंटरिम ऑर्डर कोर्ट करती है तो कोर्ट का रवैया हमेशा पत्नी की तरफ ही रहता है। सभी को सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपको अपने पक्ष में यानी पति हैं और आपके पक्ष में काफ़ी बातें हैं और कोर्ट के द्वारा आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, नहीं गौर किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि आप अपने फेवर की सब बातों को कोर्ट के सामने एड्रेस करें। अगर निचला कोर्ट नहीं सुनता है, नहीं सुनवाई करता है तो क्या ज़रूरत है परेशान होने की। हाई कोर्ट है आपके सामने, आप वहां जाकर के अपनी बात कह सकते हैं। निचली कोर्ट में फरियाद करने की ज़रूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट में आप निचली कोर्ट में चल रही प्रोसीडिंग को चैलेंज कर सकते हैं और साथ ही निचली कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को भी चैलेंज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह का एक केस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पति पहुंचता है तो बहुत ही प्यारा सा जजमेंट आप सभी पतियों के फेवर में आता है और यदि पति कोशिश करे तो आप देखेंगे कि कितने प्यारे प्यारे जजमेंट आ रहे हैं आप सभी के फेवर में। और आप पत्नियां भी जो परेशान है इस बात का ध्यान रखें कि जिस बात का फ़ायदा पति ने उठाया है इस फैसले में, वह गलती अब आपने नहीं करनी है। यानी दोनों ही लोग इस जजमेंट से, इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख अवश्य ले सकते हैं। मैं एडवोकेट गौरव चंदवानी आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव के वीडियो पर। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं इस केस का टाइटल। केस का टाइटल है सुधीर वर्सेस श्वेता और इसमें ऑर्डर आया है 1 अप्रैल 2024 को और यह ऑर्डर फैमिली कोर्ट भिवानी के द्वारा दिया गया था। और इस ऑर्डर में यह कहा गया था कि पति को कि वह अपनी पत्नी को 60,000 रुपये हर महीना इंटरिम मेंटेनेंस सा फ्लैशबैक में चलते हैं। यह जो पति है और पत्नी है, इनकी शादी होती है 1 दिसंबर 2021 को। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट अराइज होते हैं और उसके बाद ये जो पत्नी है 125 CRPC यानी कि खर्चे का केस फैमिली कोर्ट में दायर करती है और मांगती है 60,000 हर महीना अपने पति से। यहाँ पर फैमिली कोर्ट भिवानी के द्वारा दोनों चीज़ों को देखने के बाद, दोनों पक्षों को देखने के बाद, समझने के बाद, इनके इनकम सर्टिफिकेट देखने के बाद आदेश दिया जाता है इस पति महोदय को कि वह 60,000 रुपये हर महीना देगा अपनी पत्नी को। और यह केस जो नीचे चल रहा था वो श्वेता वर्सेस सुधीर जो कि 125 का केस है, जो कि इसकी पत्नी ने अपने पति सुधीर पर दायर किया था। अब ये पति है सुधीर, ये पहुंचता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में और वहां पर सुधीर वर्सेस श्वेता नामक एक अपील फाइल कर देता है। इस इम्प्यूट जजमेंट के खिलाफ यहाँ पर जज साहब बहुत ही सावधानी से हर एक चीज़ को देखते हुए वो ये भी देखते हैं कि क्या क्या कमियां रही फैमिली कोर्ट के द्वारा, किन किन चीज़ों का अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाना चाहिए था, किन किन चीज़ों का सावधानीपूर्वक देखना चाहिए था। यह भी कहा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कि जब भी इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस का कोई भी ऑर्डर पास किया जाता है किसी भी फैमिली कोर्ट के द्वारा तो वहाँ पर बहुत ही केयरफुल बैलेंस होना ज़रूरी है। यानी कि पति और पत्नी के बीच में किसी भी तरह का डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा पैसा बांध दिया जाए कि पति के ऊपर कि वो दे ही ना पाए, इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि पत्नी की ज़रूरत पूरी हुई ना हो। यानी कि केयरफुल बैलेंस की बहुत ज़रूरत है।
एक जो जनरल टेंडेंसी है कि चीज़ों को छुपाया जाता है पत्नी के द्वारा और पति के द्वारा भी। पति अपने इनकम को छुपाता है और पत्नी काम करती है, इनकम करती है, इस तथ्य को छुपाती है। मतलब एक्चुअल फैक्ट्स दोनों ही तरफ से घुमाया जाता है, परेशान किया जाता है, और जिसका खामियाजा ज़्यादातर केसों में देखा गया है कि दोनों को ही बाद में भुगतना पड़ता है। मान लो कि कोई चीज़ को छुपा कर के, जैसे इस श्वेता ने अपने फेवर में ऑर्डर ले लिया था, तो जैसे ही सुधीर पहुंचते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, तो जजमेंट उल्टा हो गया। एक बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो रजनीश वर्सेस नेहा के अंदर जितने भी डायरेक्शन दी गई थी, क्या उन डायरेक्शन की पालना की जा रही है या नहीं। क्या आपको यह बात मालूम है कि हर एक फैमिली कोर्ट को एक नोटिस इशू किया जा चुका है और वहां पर कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट मांगी जा रही है कि क्या उनकी कोर्ट में रजनीश वर्सेस नेहा की डायरेक्शन की पालना की जा रही है या नहीं। यहाँ पर सुधीर ने श्वेता के अगेंस्ट जो यह अपील फाइल की है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, उनका मेन ग्राउंड यह था कि उनकी लाइबिलिटीज़ को ध्यान नहीं रखा गया नीचे फैमिली कोर्ट के द्वारा, खर्चों का ध्यान नहीं रखा गया नीचे फैमिली कोर्ट के द्वारा, इनकम का ध्यान नहीं रखा गया नीचे फैमिली कोर्ट के द्वारा। और यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा है कि यह पति कहाँ पर रहता है, इस बात का खुलासा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इसी बात पर ही निर्भर करेगी ये सारी बात। क्योंकि अगर वो किसी मेट्रो सिटी में रहता है तो वहाँ का रहना सहना, कपड़ा, खाना पीना, यानी हर एक चीज़ जो है वो महंगी है। सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि पति और पत्नी रहते कहाँ हैं, उसके बाद उनकी लाइबिलिटीज़ क्या है। सिर्फ पत्नी की लाइबिलिटीज़ नहीं, पति की लाइबिलिटीज़ भी चेक करना ज़रूरी है कि उनकी क्या लाइबिलिटीज़ है, कितने बच्चे हैं, बीवी पढ़ी लिखी है या नहीं है, वो बीवी कमाती है या नहीं है। इसके अलावा स्टेटस ऑफ द पार्टीज़ के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। स्टेटस देखना है पत्नी का भी, और वो किस स्टेटस में रहा करती है, और पति का स्टेटस भी चेक करना ज़रूरी है। इसी तरह से पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी जरूरी। अगर वो पति से अलग रह रही है तो उसके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और है, यानी कि अगर वो माँ है उसके पास बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो वो भी चीज़ें देखने की, गौर करने की ज़रूरत है। इसी तरह से पत्नी की इंडिपेंडेंट इनकम क्या है, क्या उसके पास कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है, यानी इस पत्नी को कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रख रही है, यह भी देखना ज़रूरी है। इसी तरह से पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, कितने फैमिली मेंबर हैं, कितने फैमिली मेंबर इस पे डिपेंड है, क्या उनमें से कोई वृद्ध है, माता पिता हैं, उनकी पेंशन आ रही है नहीं आ रही है, अगर इनका कोई भाई है, बहन है, छोटा है, उसकी पढ़ाई लिखाई है, कितना खर्चा कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। अगर बच्चे भी हैं और शादी के बाद पत्नी अलग हो गई है और बच्चे पति के पास हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कितना खर्चा आ रहा है। इसके साथ साथ यह भी देखना ज़रूरी है फैमिली कोड के द्वारा कि सिमिलर लाइफ स्टाइल दोनों का होना ज़रूरी, यानी कि अगर पति बहुत ज़्यादा कमा रहा है और उसके बाद जो पत्नी है उसको सिर्फ 2,000-3,000 दिया जा रहा है, तो सिमिलर लाइफ स्टाइल तो नहीं हुआ। तो इसमें भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से यह भी देखना ज़रूरी है कि पत्नी जो अलग रह रही है उसका खाने का, उसका दवाई का, कपड़े का, अन्य खर्चे हैं, उसका प्रोविज़न क्या रखा गया है, इस पति की कैपेसिटी कितनी है, पति कितना पढ़ा लिखा है, क्या काम कर रहा है, कितना कमा रहा है, उसकी बैंक डिटेल में कितना डिडक्शन हो रहा है, कितने खर्चे वो दिखा रहा है। उसके अलावा यह जो पत्नी है वो कमा रही है या नहीं, पत्नी ने जो बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट दिखाई है
उसमें कितना पैसा आता नज़र आ रहा है, कितना जा रहा है, कितनी डिडक्शन हो रही है, कितना वो गिफ्ट कर रही है, कितना पैसा उसके अकाउंट में हर महीने किसी जगह से आ रहा है, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है, क्या उसके पास कोई टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन है, क्या यह पत्नी अगर टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन लिए हुए है और शादी से पहले वह काम कर रही थी और अब वह बच्चे भी नहीं हैं उसके पास और उसके बाद भी वह नौकरी छोड़ कर के बैठी है। इस तरह के बहुत सारी बातें हैं जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए नीचे फैमिली कोर्ट के द्वारा। जब भी किसी भी पत्नी की मेंटेनेंस या इंट्री मेंटेनेंस की ऑर्डर की सुनवाई की जाती है फैमिली कोर्ट के द्वारा, और इन सब बातों का ध्यान रख के ही कोई भी ऑर्डर किया जाना चाहिए। तो देखा आपने, आप सभी यह कहते हैं कि नीचे फैमिली कोर्ट्स आंखें बंद करके ऑर्डर पास करती है, नीचे फैमिली कोर्ट पति की सुनती ही नहीं है, नीचे फैमिली कोर्ट पति की किसी भी बात को नहीं मानती है, पति कितना भी चिल्ला चिल्ला करके अपनी बातों को बताता रहे लेकिन वहाँ मनमर्जी होती है। यह भी आप कहते हैं कि नीचे फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी चाहे कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी पैसा मांग ले उतना ही पैसा बांध दिया जाता है। यह सब बेकार की बातें हैं। यह अगर आप अपने दिमाग में माइंड सेट में बिठा लेंगे तो आपको ऐसा ही नज़र आएगा। लेकिन आप यकीन मानिए एक से एक बढ़कर के केसेस में आपको पतियों के प्रति बहुत ही खूबसूरत जजमेंट रोज़ आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी फैमिली कोर्ट ने जो यह 60,000 बांधा था और यह सब चीज़ें देखने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा फैसले को उलट दिया और इस खर्चे को बिल्कुल आधा कर दिया और कह दिया इस पति को कि अब से वह अपनी पत्नी को 30,000 महीना ही देगा। तो देखिए अगर आप आगे बढ़ेंगे, आप कोशिश करेंगे कि जो ऑर्डर अगर आपके प्रति गलत हुआ है आप उसकी अपील में जाएं, आप उसकी रिव्यू में जाएं और तो आपको मनमाफिक रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन कोशिश तो आपको ही करनी होगी। हाथ पे हाथ धर के बैठने सिर्फ चिल्ला देने मात्र से कुछ नहीं होगा। तो जजमेंट को डाउनलोड करें, अपने अपने केसेस में इसका फ़ायदा उठाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा।